Good morning, everyone. Welcome to English class. Today we will start a reading and explanation from page number 10. Yesterday I had left here only. So we were talking about Rakesh and his grandfather. Rakesh and his grandfather live in Missouri, while his parents live in a village. Okay, so Rakesh was coming back from the market to home, and he was eating cherries. What was he eating? He was eating cherries, and then he gave one cherry to his grandfather, and those who were two were remaining, so he ate those two. Now we will start from here. This line. He kept he kept the last seed in his mouth for a long time, rolling it out until rolling it around until the tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand. Means after ये this वाली line, after eating cherry, the seed was left in his mouth, but for a long time the seed was in his mouth only. Okay, he was just enjoying the left tangy sweet of the cherry. Then are cherry seeds lucky? He said. This line, are this wali line, are cherry seeds lucky? He asked. उसने पूछा दादाजी क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं? Of course, said grandfather, but nothing is lucky if you just put it away. If you want luck, you must put it to some use. दादाजी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी चीज़ तब तक लकी नहीं होती जब तक हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते. अगर उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो लकी नहीं होती. जब तक हम उसका सही इस्तेमाल करना नहीं सीखते, इट डजंट बिकम लकी. Okay, then Rakesh says, what can I do with a seed? Rakesh said, what he can do with a seed? Plant it. Dadaji said, plant it. ये seed है, इसको plant कर दो. So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. राकेश ने दादाजी की बात को सुना और उसने एक फ्लावर बेड यानी कि एक ज़मीन का हिस्सा जो था ना, टुकड़ा जैसा, उसको खोदना शुरू कर दिया. एंड देन दादाजी सेड, हे नॉट देयर. वहाँ नहीं, सेड ग्रैंडफादर. आई हैव दिस वाली लाइन, आई हैव मस्टर्ड इन दैट फ्लावर बेड. मीन्स एक पहले से ही वहाँ पे ज़मीन का टुकड़ा था, उनके गार्डन का हिस्सा था जहाँ पर दादाजी ने पहले से ही मस्टर्ड के सीड लगाए हुए थे. ओके, प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर. उस शेडी कॉर्नर में इसको प्लांट करो. वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब, जहाँ ये डिस्टर्ब नहीं होगा. राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. He pressed the seed into the soil with his thumb. राकेश ने क्या किया? राकेश जो था वो कॉर्नर में गया गार्डन के, और वहाँ उस सीड को, अब उस बीज को, जो चेरी का बीज था, उसे उसने वहाँ पर लगा दिया. कहाँ पर लगा दिया? उस कोने में अपने थंब की मदद से दबा दिया. एंड इट वेंट राइट इन. और ये जो मीन्स बीज था, ये सीधे का सीधा कहाँ चला गया? ज़मीन में दब गया. देन ही हैड हिज लंच एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स. ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड. उसके बाद वो खाना खा के अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और बीज के बारे में बिल्कुल भूल गया. देन व्हाट हैपेंड? When it was winter in the hills, तभी जाड़े का मौसम आ गया, विंटर्स आ गए. A cold wind blew down from the mountains. पहाड़ों में ठंडी हवाएं चलने लगी. And went look at the sound
sound of this wind, ऊ in the देवदार trees, बड़े बड़े देवदार के जो क्या थे वो, पेड़ थे, उनकी से जब हवा चलती थी हू हू करके आवाज़ आती थी. इन द इवनिंग्स grandfather and Rakesh sat down outside near a charcoal fire, and grandfather told stories about people who turned into animals, beans that jumped, and stones that वेप्ट. और जब सर्दियों की शाम हो जाती थी, जल्दी सर्दी बहुत पड़ती थी, तो दादाजी घर के बाहर आग जला लेते थे. चारकोल फायर मीन्स कोयला होता है ना, चारकोल फायर अ हार्ड ब्लैक सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू बिल्ड अ फायर. हार्ड ब्लैक सब्सटेंस होता है कोयले की तरह, उससे आग जलाते थे. और फिर राकेश को बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाते थे ऐसे लोगों के बारे में जो जानवरों में बदल जाते थे, बीन्स बन जाते थे. बीन्स होती ना, बीन्स की फलियाँ. एंड दैट जम्प्ड इन स्टोन्स दैट वेप्ट, और वो जो फलियाँ होती थी वो कूदती थी, और ऐसे पत्थरों के बारे में सुनाते थे जो पत्थर रोते थे. ओके. द नेक्स्ट लाइन सेज, they knew it was spring when the wild ducks flew. They knew it was spring when the wild ducks flew north again. वाइल्ड डक्स जो थी, अब समय आ गया था कि वो नॉर्थ दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ दोबारा उड़ती या उड़ने वाली थी. टू साइबेरिया. कहाँ जाने वाली थी वो? साइबेरिया में. early in the morning, सुबह ही सुबह, when he got up to chop wood, जब वो लकड़ी काटने के लिए उठते थे, and light a fire, और आग जलाने के लिए उठते थे, राकेश saw the V-shaped फॉर्मेशन. राकेश ने एक वी के आकार का फॉर्मेशन देखा. फॉर्मेशन मीन्स एक नई कलाकृति देखी, एक कुछ निर्माण हो रहा था वो देखा. फ्लाइंग नॉर्थवर्ड, एक वी जैसा आकार का कुछ जो था वो उत्तर दिशा की तरफ उड़ रहा था. वो क्या थे? वो पक्षी थे जो ज़्यादा ठंड जब पड़ती थी तो नॉर्थ एरिया में उड़ जाते हैं. ओके. द नेक्स्ट लाइन सेज, वन मॉर्निंग इन द गार्डन he went to pick up what he thought was a small twig. एक दिन जब वो शाम थी गार्डन में, सुबह एक दिन गार्डन में वो एक छोटी सी लकड़ी को उसने उठाया. ट्विग मीन्स छोटी सी लकड़ी. एंड ही फाउंड टू हिज सरप्राइज, और उसे देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ दैट इट वाज वेल रूटेड, कि ये जो लकड़ी जैसी चीज़ थी इसकी जड़ें बड़ी जमी हुई थी. ही ran टू फेच ग्रैंडफादर, वो अपने ग्रैंडफादर को, दादाजी को लेने दौड़ा. कॉलिंग, दादा कम एंड लुक, द चेरी ट्री हैज़ कम अप. एक्चुअली इट वॉज नॉट अ ट्विग, ये कोई ट्विग नहीं था, ये कोई लकड़ी नहीं थी, ये एक्चुअली चेरी ट्री जो था वो ग्रो कर रहा था. वो अपने दादाजी को बुला कर लाया.